अच्छा पुत्र अज करते हैं कि 3 ईवेंट्स वास्ते ना एडिशन थ्योरम। ठीक है, तो अगेन अज इस समझना ईजी होगा थोड़े लिए ऑलरेडी, क्योंकि सैट्स वाली चीज़ ही रिपीट हो रही है। ठीक है, मैं क्विकली डायग्राम बना ला। सो लेट्स से ए इवेंट बी ते सी, राइट। ते अच्छा एक बार रीजन भी मार्क कर लिए। ठीक है, सो लेट अस कॉल दिस रीजन एज रीजन नंबर 1 आ वाला। ठीक है, मतलब आ कला ए, एनू 2 मान लो, एनू 3, आ 4 5 6 7 ਤੇ 12 वाला 8। ठीक है, अच्छा वैसे ਤੁਹਾਨੂੰ ए भी पता है ऑलरेडी, जिवें हुण 1 रीजन है। 1 रीजन की है, ये बेसिकली ए सर्कल के अंदर बी ते सी दे बाहर है। मतलब ए ਜਿਹੜਾ रीजन है किहदी प्रोबेबिलिटी देगा, ए देगा प्रोबेबिलिटी हाँ जी ए होवे एंड बी ना होवे एंड सी ना होवे। ठीक है, कला ए होवे आ वाला। ਇਹਦੇ दो की होएगा, बी दे अंदर है ए सी दे बाहर। ठीक है, वो भी तुसी लिख लोगे। अच्छा 4 की है, 4 है हाँ जी ए सर्कल दे भी अंदर है, बी दे भी अंदर है, सी दे बाहर है। मतलब दैट विल गिव द प्रोबेबिलिटी ऑफ द रीजन हाँ जी किहदा कि ए होवे एंड बी होवे एंड सी ना होवे। ठीक है, सिमिलरली 6 ते 5 आ जाना। 7 किहड़ा है, 7 पुत्र तिना सर्कल दे अंदर, ए दे भी बी दे भी सी दे भी। therefore this will give the probability हाँ जी कादी ए हो जाए एंड बी एंड सी, आ वाला रीजन छोटू। ते बाहर वाला 8 किहड़ा पुत्र, 8 रीजन है तिना दे बाहर, मतलब नीदर ए नॉर बी नॉर सी। अच्छा अगर मैं कहूँ पी ए दी प्रोबेबिलिटी किहड़ा रीजन दिंदा है, हाँ जी 1 जमा 4 जमा दैट इज 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस हाँ जी 5। अच्छा अगर मैं कहूँ प्रोबेबिलिटी ए एंड बी किहड़ा रीजन दिंदा है, ना दिस इज इंपॉर्टेंट। सम टाइम नियाणे गलत दसदे। ਹੁਣ ए एंड बी ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ C ਦਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ C ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਟ ਈਵਨ ਤੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, D E F ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। तो वो गल इस वेले किहदी कर रहा है, ए एंड बी दी। तो आप सिर्फ ए ते बी सर्कल ते फोकस करना। इमेजिन करो सी नहीं है, तो ए एंड बी का कॉमन किहड़ा किहड़ा रीजन है, 4 ते 7। ठीक है, ये नहीं सोचना कि सर सी भी है तो 4 हो, नहीं सी की गल ही नहीं कर रहा, सिर्फ ए एंड बी 4 एंड 4 प्लस 7। ठीक है, सो दैट्स इट। बट इसका ख्याल रखना सवाल थोड़े कोई इंडिविजुअल रीजन हो गया है ना। तो हुण एडिशन थ्योरम लिख लो पुत्र, विच यू ऑलरेडी नो सैट्स के थ्रू के प्रोबेबिलिटी ए और बी और सी। ठीक है, जिन्होंने असीं की कहने होर प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन ऑफ, चलो लिख लो प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन ऑफ ए बी सी अकर्स इज इक्वल टू हाँ जी किहदे बराबर, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। ठीक है, पहला तीनों एक एक बार पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। फिर इन्ना की होया कुछ एरिया दो दो बार आ जाने, फिर वो आप माइनस कर देना है। ठीक है, सो माइनस पी ए एंड बी माइनस पी बी एंड सी माइनस पी सी एंड ए लास्ट प्लस पी ए एंड बी एंड सी। ठीक है, आ थोड़ा फॉर्मूला हो गया एडिशन थ्योरम का फॉर 3 इवेंट्स ए बी सी। ठीक है, सो अगर अपन आ चीज़ां पता है सारियां इंडिविजुअली तो ए और बी और सी की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, और यदि डेरिवेशन मैं सैट्स किदा कराई सी कि रीजन मार्क कर लो कि ए यूनियन बी यूनियन सी किहड़ा रीजन है, 1 जमा 2 जमा 3 है ना, सारे 7 तक। तो लैफ्ट हैंड साइड का एरिया आ गया। फिर राइट हैंड साइड ले लो, पी ए कितना पुत्र, पी ए है 1 जमा 4 जमा 7 जमा 5, इत्थे इहदी वैल्यू रखोगे। इदां बी दी सी दी सारे दी रखोगे, यू विल सी कि लैफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड थोड़ी बराबर आ जाएगी। सो मार्क द रीजन, इट्स वेरी ईजी टू सॉल्व प्रॉब्लम बाय दैट। ठीक है, चलो होर लिख लो एक दो, एक आ लिख लो कि प्रोबेबिलिटी दसो की होगा एग्जैक्टली
2 of ABC occurs। हाँ जी, probability exactly 2 of ABC occur। पहला रीजन वाइज दसो किहड़ा किहड़ा रीजन exactly 2 कल 2 होण। हाँ जी, आई गेस दैट इज 4 बिकॉज 4 रीजन च A भी हो रहा है एंड B हो रहा है, C नहीं हो रहा, तो एग्जैक्टली 2 होणगे 4 ऐदे जमा 6 बिकॉज 6 च B ते C होगे, A नहीं होगा, ऐदे 5। सो रीजन वाइज आ गया 4 जमा 6 जमा 5। ठीक है, तो ईवन वी कैन डराइव द फार्मूला, इनू बना भी सकते हैं फार्मूला वाइज बनाना। अच्छा, सानू रीजन चाहिए 4 6 5। 4 6 5 किहदे किहदे 4 है। अच्छा, आ किहड़ा रीजन है जिथे मैं मार्कर घुमाने, दिस इज A एंड B। ठीक है, सो इनू एवें मतलब मैं एक ड्राइव कराना, अदरवाइज तुम याद रख सकते हो। ठीक है, मतलब फार्मूला भी नहीं याद होना कोई गल नहीं है, बस ਜਿਹੜੇ नंबरिंग वाले मैथड ना हर एक सवाल हो जाता। अच्छा, A एंड B 4 आ जाएगा। ठीक है, ऐदा ही इनू ऐड कर लीए, ये किहड़ा है B एंड C प्लस B एंड C। ठीक है, चलो 6 भी आ गया, फिर इनू ऐड कर लो, दैट इज C एंड A, है ना, वो 4 हो गया। इन्ना की होया बेटे, A एंड B च आ गया तुहाडा 4 जमा 7, B एंड C च आ गया 6 जमा 7, C एंड A च आ गया 5 जमा 7। बट आपां नूं किहड़ा चाहिए सिर्फ 4 5 6, तो 7 ते 3 वार एक्स्ट्रा आ गया, तो माइनस कर दिए 3 वार 7। 7 की है पुत्र, आ छोटू रीजन किहड़ा है, दैट इज P A एंड B एंड C। ठीक है, तो आ फार्मूला बन गया। इज दैट क्लियर? बट अदरवाइज मैं फिर क्या नहीं याद होवे ते आ ते पता ही है, बट एग्जैक्टली दो एटलीस्ट दो जो मैं एक दो होर लिखा देने चेते होने तो बैटर, नहीं तो यू कैन ऑलवेज मेक। ठीक है, अच्छा प्रोबेबिलिटी आ तो हुण दस सकते तुसीं एटलीस्ट 2 ऑफ ABC अकर्स। अगर मैं कहां एटलीस्ट 2 ऑफ ABC मतलब या दो तो ज़्यादा, या दो इवन कट्ठे कर या दो तो ज़्यादा, मतलब दो होणगे किहड़े किहड़े 4 6 5, दो तो ज़्यादा मतलब 7 वाला एरिया कि तीनों कर जाण। सो दैट विल बी इक्वल टू 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7। तो 4 प्लस 5 प्लस 6 तो आ वाला है ही है ना, उस आप 7 ऐड करना। 7 की है A इंटरसैक्शन B इंटरसैक्शन C, एच ऐड करांगे तो की बन जाएगा, दैट विल बी आ सारा एच करोगे 3 की बजाय 2 आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू PAB माइन प्लस PBC। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड, प्लस PCA माइनस 2 टाइम PABC। एंड मैं बार बार कह रहा रीजन नंबरिंग वाइज पता हो और फार्मूले तीन चेते कर लो तो वधिया, नहीं तो क्वेश्चन तो वैसे भी हो जाएगा। ठीक है, सो दैट्स इट। अगर मैं कहूँ चलो लिखो, लिख लो प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 1 ऑफ ABC अकर, एग्जैक्टली 1। हाँ जी, केड़ा रीजन 1 प्लस 2 प्लस 3। ठीक है, ऐदा ही तुसी इफ यू वांट टू मेक अ फार्मूला यू कैन मेक, राइट। तो ऐदा हो गया, क्वेश्चन आते चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन मैं करावा थानू, पुराना पुत्र जेई का क्वेश्चन है। तो टू बिगिन विद आप डायग्राम बना लिए। ठीक है, ABC। ठीक है, चलो कर दे हम। गिवन है PB इज 3/4, B केड़ा केड़ा बेटे, PB इज 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 7, सो 2 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 7। सॉरी, आ थोड़े को PB है पुत्र, ये रीजन है थोड़े को 3/4 ਇਹਦਾ प्रोबेबिलिटी आ कितना PA होवे एंड B होवे एंड C ना होवे। व्हाट अबाउट दिस, दिस इज 4, A ਦੇ ਅੰਦਰ B ਦੇ ਅੰਦਰ C ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ 4 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, 4 ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਤਾ ਉਹਨੇ 1/3। ठीक है, दैट इज सेकंड इक्वेशन। थर्ड की कहता है A बार एंड C बार ना A होवे ना C होवे ते B होवे, ते केड़ा हो गया 2 हो गया, मतलब B ਦੇ अंदर A C ਦੇ ਬਾਹਰ, B ਦੇ अंदर A ਤੇ C ਦੇ ਬਾਹਰ, दैट इज 2। सो दिस इज 1/3 अगेन, ये होगी तीजी। पूछा कि B एंड C, सो इन्हें तो रीजन केड़ा पूछा B एंड C। व्हाट इज B एंड C, B ते C दा कॉमन। ठीक है, आ वाला 7 प्लस 5 ਇਹਦੀ वैल्यू चाहिए। सो गिवन डाटा तो थोड़े को आ जाएगी, लेट अस सी। तो दैट इज आई गेस ईजीएस्ट क्वेश्चन आज। ठीक है,
क्योंकि पता लग गया तो सौखा लगता, नहीं तो पीपल गैट कन्फ्यूज पे लिखिया की है करना की है। सो जस्ट मार्क द रीजनस। हम 4 की वैल्यू पता है तो 2 की वैल्यू पता है, इतने पुट कर दो 5 + 7 आ जाएगा। सो 4 2 भी 1/3 है, 1/3 प्लस द रीजन 5 प्लस द रीजन 7 इज 3/4। सो आ थोड़े को आ गया हाँ जी 2/3। इन्हों इधर ले जाओ, therefore साडा आंसर आ जाना 3/4 minus 2/3 that is 9 minus 8/12 that is 1/12। ठीक है, आंसर आ गया। इज दैट क्लियर? हाँ जी हाँ, 2017 ਦਾ क्वेश्चन है मेंस ਦਾ पुत्र। एक ही कहता है कि फॉर 3 इवेंट्स ABC probability exactly 1 ऑफ, तो डायग्राम बना ली है ना। ओके आ हो गया इवेंट A B ते C। सो रीजन मार्क कर लो, दिस इज फर्स्ट सेकंड 4। ठीक है, चलो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहते probability exactly 1 of A, B occurs। So probability exactly 1 of AB occurs। Exactly 1 of AB occurs। AB is equal to, ना इत्थे ख्याल करो A ते B ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ है, C पिक्चर च नहीं है, तो A ते B ख्याल करो C है नहीं इत्थे। exactly 1 of AB occurs किहदे बराबर होएगा? हाँ जी, अकला A अकर करे या अकला B, दैट इज 1 + 5। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। सी ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਿਕਚਰ ਚ ਲੈਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ 1 ਆਫ A ਔਰ B ਔਰ C, ਫਿਰ ਆਣਾ ਸੀ 1 2 ਤੇ 3। ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਿਰਫ A ਤੇ B ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, तो C ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਇन्होंने, तो A ਤੇ B ਚੋਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ 1 मतलब या अकला A अकर करे या अकला B, मतलब 1 + 5 + 2 + 6 इज इक्वल टू probability exactly 1 of BC occurs। हाँ जी, ਹੁਣ B ਤੇ C ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, B ਤੇ C, A ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। exactly 1 of BC मतलब 4 ਤੇ 2 5 ਤੇ 3, 2 4 5 3। ठीक है, ਤੇ ਇਹਦੀ ਹੁਣ probability ਲਾਸਟ ਕੀ ਹੈ exactly 1 of C और A occurs। हाँ जी, ਹੁਣ C ਤੇ A ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, B ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। exactly 1 of them मतलब या ਤੇ 6 ਤੇ 3 ਹੋਵੇ ਜਾਂ 1 ਤੇ 4, 1 + 4 + 6 + 3। so this information is given और सारियां प्रॉपर्टियां आपस में बराबर है, किहदे बराबर है 1/4। सो आ सारा रीजन इंडिविजुअली 1/4 दे बराबर है। हुण पुछया की गया, then the probability that at least one of the events occur, at least one of them is what, A union B union C। A पुछया है, ਇਹਦਾ मतलब सानू 1 + 2 + 3 till 7 तक चाहिए एक बार। ठीक है, सो 4 5 6 7, तो इस डाटा तो पुत्र एदी वैल्यू चाहिए। तो ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्योंकि एक एक बार चाहिए तो पहला की करिए सारे ऐड कर दो। हाँ जी, और अगर तुम देखो ए 1 भी 2 बार है, ठीक है, 2 भी 2 बार है, 3 भी 2 बार है, 4 भी 2 बार है, 5 भी ते 6 भी 2 बार। तो अगर ऐड करांगे तो कितना आ गया 2 बार। हाँ जी, वट 1 + 2 + 3 अप टू 4, चलो लिख ली 4 5 एंड 6। ठीक है, ऐड करांगे इनू लैफ्ट हैंड साइड में, तो आ गया दैट इज इक्वल टू वट 3/4। सो देयरफॉर थोड़े को आ गया 1 + 2 + 3 6 तक यदी वैल्यू आ गई 3/8। ठीक है, आ वाला 2 नीचे ले गए। सानू कि वैल्यू चाहिए 1 तो लैके 7 तक दी, 1 तो लैके 6 तक दी आ गई, तो बचा की है 7। उन्हें आ देता है probability all 3 event occur simultaneously। what does that mean? 7 all 3 event occur simultaneously मतलब कट्ठे सारे होण, तो आ वाली वैल्यू 7 है, so that is 1/16। so to get this answer की करिए दोनों पासे 7 ऐड कर दो, 7 मतलब 1/16, तो कितना आ गया थोड़े को 6/16 that is 7/16। ठीक है, 7/,
और ये 17 ਜਿਹੜਾ क्वेश्चन आया ਸੀ ਪੁੱਤਰ ये रिपीट ਸੀਗਾ नीचे क्वेश्चन आया ਸੀ 96 वे बैक इफ यू सी कि आ क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है बट ਜਿਹੜੀ ਆ probability given है ना 1/4 ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨੇ p ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹਦਾ p ਸਕੁਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੇਮ ਹੈ ਸੋ ਦੈਟ ਵਾਸ ਅ ਰਿਪੀਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੇ ਕਹਿੰਦਾ probability exactly one of AB occur is p है ना and बाकियां ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ p है all the three occur simultaneously p square तो सिर्फ p ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਉਹਨੇ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ so that was a repeat problem right ਤੇ ਚਲੋ ਆ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਰੇਂਜ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਕਿਹਦੀ तीन इवेंट ABC PA पता है PB PC A and B A and C ABC तो क्या रह गया BC रह गया और A यूनियन B यूनियन C भी गिवन है तो मोर ओवर डायरेक्ट जो सवाल है सो A यूनियन B यूनियन C के बराबर है पुत्र PA प्लस PB प्लस PC ठीक है एंड माइनस PA एंड B माइनस P B and C इन x मान लीजिए minus P C and A that is 0.28 plus ABC 0.09 तो x ਦੀ ਰੇਂਜ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਈ ਗੈਸ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਤੇ ਕਰ ਹੀ ਲਓਗੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਆ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ A union B union C that is always less than equal to 1 है ना and greater than equal to 7.75 given so this is given to you ਆ ਤੇ understood है ना कि A यूनियन B यूनियन C वाला एरिया एक तो घट ही होएगा वधो अधिक होएगा जो होएगा और आ उन्हें देता है तो सिंपली की करो सो आ सारा सम इत्थे रख दो एंड सॉल्व दिस लीनियरली एंड तुहाडे कोल x की रेंज आ जाएगी ठीक है तो दैट्स इट बाकी इनू फॉर्मूला लर्न कर लो ठीक है और तरीका तो यही होंगे कि रीजन मार्क करो रीजन मार्क करके क्वेश्चन तुहाडा आसान हो जाता है अच्छा एक लास्ट एग्जांपल कर लो पुत्र कि अगर एक नंबर सिलेक्ट किया पहले 100 नेचुरल नंबर चो ठीक है इफ अ नंबर इज सिलेक्टेड at random from the first 100 natural number find the probability ठीक है find the probability that it is either divisible by 2 or कुछ भी ले लो लेट्स से leaves remainder 1 when divided by 3 ठीक है when divided by 3 or let's say it is divisible by 5 ठीक है सो कहता है एक इन्हां चो एक नैचुरल नंबर पिक किया ठीक है तो की प्रोबेबिलिटी है कि जो नैचुरल नंबर पिक किया वो या तो 2 नाल डिविजल होवे या जब 3 नाल डिवाइड करिए तो एक रिमाइंडर छड्डे या 5 नाल डिविजल होवे ठीक है सो हुण ये 3 इवेंट च आ गया A और B और C राइट तो आपां नूं बेसिकली अगर इनू असीं मानते हैं इवेंट A ठीक है इनू मान लो 2 नाल डिविजिबिलिटी इवेंट A मान लो एंड अगर 3 नाल डिवाइड करके रिमाइंडर एक छड्डे उन्होंने B मान लो तो 5 नाल डिविजिबिलिटी नूं C मान लो तो सानू A और B और C पूछा ठीक है देयरफॉर अपन फॉर्मूला तो पता ही है हुण मतलब सारियां टर्म्स कढनियां पैणियां सो पहला आपां A ते आ जाइए ठीक है A की है बेटे 2 नाल डिविजिबल हाँ जी किहड़े किहड़े 2 नाल डिविजिबल है लिख लीजिए 2 4 6 ठीक है 8 10 आ सारे 2 नाल डिविजिबल है राइट तो इत्थों तुहाडे को PA आ जाऊगा ठीक है फिर 5 फिर आ देख लो B इवेंट लिया आपां 3 नाल डिवाइड किया तो एक रिमाइंडर आवे मतलब नंबर थोड़े 3m+1 टाइप के होने चाहिए ठीक है तो 3m+1 टाइप के किहड़े किहड़े हाँ जी एक 3 नाल डिवाइड करके एक रिमाइंडर 4 फिर 6 के बाद 7 एंड AP भी मैं दस्या सी एक बार तो ऑलरेडी भी तुहानूं पता है ये भी एक AP बनेगी ठीक है 3 कॉमन डिफरेंस दी ठीक है 1 3 4 3 7 3 10 13 ये भी एक AP बनेगी ठीक है सो हुण लास्ट नंबर देख लो किहड़ा आना चाहिए 3 नाल डिविजिबल किहड़ा 99 तो एक रिमाइंडर छड्डण वाला फिर 100 आ गया तो ये 100 भी आ जाएगा ठीक है लास्ट मान लो 100 ना हो देन वी हैव टू चेक
तो 99 3m टाइप का 3m + 1 ਤੁਹਾਡਾ 100 आ गया राइट। चलो ये भी एक AP आ गई, ਇਹਦਾ कॉमन डिफरेंस ਇਹਦਾ 2 है, ਇਹਦਾ 3 है। C है 5 ਨਾਲ डिविजिबल, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ 5 10 15 20 है ना एंड सो ऑन। ਇਹਦਾ लास्ट भी यू नो कि 100 आएगा। तो चलो इत्थों ते तुहाडे को PA PB PC आ जाएगा। हाँ जी PA कितना आ गया, नाल नाल लिखते रहिए। ਇਹਦੇ 50 नंबर है, सो PA आ जाऊगा 50/100 ठीक है। एंड PB आ गया। now we have to count these numbers again, जिदा मैं पहला भी दस्सी सी, या तो तुसी AP वाला फॉर्मूला ला लो ठीक है। तो लास्ट टर्म इज इक्वल टू A + n - 1 इंटू D, कॉमन डिफरेंस थोड़ा 3 है। सो ये आ गया 99/3 इज इक्वल टू n - 1, दैट इज 33 + 1n, तो 34 टर्म्स हो गई ठीक है। तो इसका मतलब B इवेंट की प्रोबेबिलिटी है 34/100 राइट। एंड दैट यू नो ऑलरेडी PC आ जाएगा, 20 नंबर आ जाने ठीक है, दैट इज 20/100 ठीक है। अच्छा हुण की चाहिए आपको, हुण A एंड B चाहिए। सो लेट अस गो फॉर A एंड B। सो व्हाट इज A एंड B? A एंड B वो नंबर है पुत्र जिहड़े 2 ना भी डिविजिबल है ਤੇ 3 ਨਾਲ डिवाइड करके 1 रिमाइंडर ਛੱਡਦੇ ਆ। ऑलरेडी अगेन मैं AP ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਲੱਭ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦ ਦੋ APs ਹੋਣ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨ ਟਰਮਸ ਲੱਭਣੀਆਂ ਹੋਣ, ਪਹਿਲਾ ਕਾਮਨ ਟਰਮ ਲੱਭ ਲਓ, ਪਹਿਲੀ ਕਾਮਨ ਟਰਮ 4 ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ AP ਹੋਏਗੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ LCM, ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਕਾਮਨ ਡਿਫਰੈਂਸ 2 ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਕਾਮਨ ਡਿਫਰੈਂਸ 3 है, तो ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਮਨ ਡਿਫਰੈਂਸ आ गया LCM आ गया 6। तो ये भी एक AP होएगी 6 दे कॉमन डिफरेंस वाली। तो अगर ये टर्म लिखनी है तो वो आनी है 4 ते 6 10 ते 6 16 ठीक है। ये वो नंबर है ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ कॉमन है। तो जिवें इत्थों भी देख सकते जिवें 4 ते 10 पता लग गया एंड सो ऑन। और क्लीयरली लास्ट लभना है, लास्ट हुण नज़र ही आ रहा 100 दोनों च, ते लास्ट 100 कॉमन आ जाएगा ठीक है। तो वंस अगेन जब एक AP होवे दूजी AP होवे उन्हां दी कॉमन टर्म्स ਲੱਭਣੀ ਹੋਣ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਕਾਮਨ ਟਰਮ ਲੱਭ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਤੇ 4 ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਮਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦਾ LCM ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਵੀਂ AP ਦਾ ਕਾਮਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਦਾ 2 ਸੀ ਇਹਦਾ 3 6 LCM ਦੀ AP ਹੋਏਗੀ ਠੀਕ ਹੈ, 6 ਵਾਲੀ AP ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਮ ਲੱਭ ਲਓ, ਅਗੇਨ ਲਾਸਟ ਟਰਮ ਪਤਾ ਹੈ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ A ਠੀਕ ਹੈ ਪਲੱਸ n - 1 ਇੰਟੂ ਇਹਦਾ ਕਾਮਨ ਡਿਫਰੈਂਸ 6 ਹੈ, ਸੋ दैट इज 96 by 6 is equal to n - 1, so this is 17 ठीक है। ये टर्म्स 17 आ गई, सो देयरफॉर ये प्रोबेबिलिटी जी आ गई A एंड B दी ठीक है, वो भी आ गई ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड B इज 17/100 ठीक है। बेसिकली AP दे सवाल करने हैं ठीक है। सो उसके बाद हुण कढ लो B एंड C दा। सो B एंड C दी हाँ जी, ये पहली टर्म कॉमन किहड़ी नज़र आ रही है 10 ठीक है। सो ये 10 तो यदा कॉमन डिफरेंस 3 यदा 5, तो LCM आ गया 15। तो 15 फिर 25 नैक्सट टर्म 25 होगी कॉमन ठीक है। ऐदा ही अगली फिर 15 होर ऐड कर दो 40। अच्छा ये थोड़िया होनिया बट चलो एनीवेज लास्ट 100 दोनों च ते कॉमन 100 आ जानी। तो ये टर्म्स काउंट कर लो ठीक है क्लीयरली कितने आ गए 10 25 40 एंड 55 कर दे थोड़े को आ गया 7 टर्म्स एदियां कॉमन आ गया ठीक है। सो P B एंड C आ गया 7/100। अदरवाइज तुसी फार्मूला ला लो, लास्ट टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस n - 1 इंटू dd is 15, so this is 90/15 is equal to n - 1 ठीक है। so that is 7, आज 6 आ गया तो 7 आ जाएगा ठीक है। तो होर की रह गया हुण C एंड A। C एंड A मतलब एदिया ते एदा कॉमन। तो पहली किहड़ी है 10, 2 ते 5 दे फिर 10 आ गया फिर 20 है ना, दैट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये आ गया वो टर्म जिहड़ियां 2 नाल भी डिविजिबल है ते 5 नाल भी। सो इसदी प्रोबेबिलिटी आ गई
हाँ जी कितनी 10/100। सो एक टर्म रह गई हुण वो किहड़ी A and B and C। so let us find that A and B and C मतलब एक नंबर है वो नंबर ਜਿਹੜੇ 2 ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਵੀਜ਼ਬਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 5 ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਵੀਜ਼ਬਲ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਛੱਡ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਇਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੀ ਕਾਮਨ ਟਰਮ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 10 ਠੀਕ ਹੈ 10 ਉਹ ਟਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਕਾਮਨ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈ ਲਓ ਇਹਦਾ 2 ਦਾ ਤੇ 3 ਦਾ ਤੇ 5 ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 30। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ 30 ਵਾਲੇ ਕਾਮਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੀ ਪੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ 10 30 40 70 ਤੇ ਲਾਸਟ ਸਰਟਨਲੀ 100 ਇਧਰ that was easiest so therefore P A and B and C आ गया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 4/100 ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬਸ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਚ ਵੈਲਿਊ ਪਲੱਗ ਇਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ P A ਯੂਨੀਅਨ B ਯੂਨੀਅਨ C therefore P A or B or C is equal to P A plus PB plus PC so that is 50 plus 34 plus 20 minus PA and B another minus 17 minus 7 minus 10 plus PA and B and C 4/100 ठीक है। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਬਿਲਿਟੀ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਅਗਰ 3 ਇਵੈਂਟ ਹੋਣ ਹਾਂ तो ਤੁਸੀਂ ਐਦਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲੋਗੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬਾਕੀ ਬੇਟੇ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।